हाँ भाई, आ जाओ, सब लोग आ जाओ। प्यारे दोस्तों, आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ेंगे कुछ नया। क्या बालक? आज पढ़ेंगे हम 10th की मैथमेटिक्स। अरे आज देखेंगे सिलेबस, है ना। आज देखेंगे सिलेबस। और सुनो, तुम लोगों के लिए क्या है भैया, गोल्डन चांस है। कैसा? गोल्डन चांस है, तो गो गो करके आगे बढ़ना है। और कहाँ बढ़ के जाना है? यूट्यूब वाले आइकॉन पे। और यहाँ पे टाइप करना है क्या? ट्रायंगल मैथमेटिक्स। कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। और यहाँ से जाना और ऐसे ये वाला बटन दबा देना, सब्सक्राइब वाला। सब्सक्राइब वाला बटन दबाओगे और बगल में है घंटी बजाओगे, और उसी के बगल में है लाइक। लाइक करके आओगे, ठीक है। और संपूर्ण मैथमेटिक्स चल रही है भाई, मतलब मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। आना है तो सब पूरा पढ़ना पड़ेगा। अगर आओगे तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो पढ़ना तो जरूरी है जी। सही बात है कि नहीं? पढ़ेंगे यार, और पूरा पढ़ेंगे, और जोर से पढ़ेंगे, समझ रहे हो ना। मतलब भयंकर। एग्जाम डेट के पहले पॉसिबल होगा अगर, तो मैं मतलब 100% तो श्योर नहीं हूँ, लेकिन कोशिश रहेगी कि मैं 101% आपकी मैथमेटिक्स क्या कर दूं, कंप्लीट करवा दूं यार। अगर आप लोग देखो, यूपी बोर्ड वालों का तो क्या है कि थोड़ा सा जल्दी एग्जाम हो रहा है, समझ रहे हो। तो इस वजह से इन लोगों का एग्जाम कब है? इन लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 24 को, 24 को, 24/04/21। ये किसके लिए है? यूपी बोर्ड वालों के लिए है। अब यूपी बोर्ड वाले बेचारे हैं, क्या करें, कर्म के मारे हैं। इन लोगों का बेचारों का पहले ही स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। और मैथ का पेपर कब है पता है? मैथ का पेपर है आपका 10, ये क्या चल रहा था ये, मई, मार्च, अप्रैल, और ये आपका है मई में, है ना। 10 मई को पेपर है यूपी बोर्ड वालों, देख लो। ये आप लोगों का मैथ का पेपर है 10 तारीख को, 10 मई को। और सुनो, और क्या है, और एक है 21 को। किसका है? 21 को किसका है? इनका कभी स्टार्ट हो रहा है? सीबीएसई बोर्ड वालों का। सीबीएसई वालों का, सीबीएसई वालों का कब हो रहा है? इन लोगों का स्टार्ट हो रहा है आई थिंक 6 ऑफ मई से, है ना। 6 ऑफ मई से स्टार्ट हो रहा है। तो इन लोगों का 6 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। और कब मैथ का पेपर कब है? शायद इनका भी लास्ट में ही है। तो 21, कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन शायद लास्ट में ही मैथ इनका भी है। तो 21 मई को इनका है ना। इसका सीबीएसई बोर्ड वालों का। तो अब देख लो यार, आप लोग यूपी बोर्ड वाले हो या सीबीएसई बोर्ड वाले हो, तो दोनों लोग अपने हिसाब से समझ लो। मैं कोशिश करूंगा ये जो 10th है ना, ये जो मैक्सिमम इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, उनको कवर कर लूं। तो अब आओ देखते हैं कि अपना टॉपिक क्या है। तो कवर फिर उसी हिसाब से करेंगे ना। जब टॉपिक पता होगा तभी तो कवर करेंगे। तो सही बात है कि नहीं? क्यों? जीता इंसान हो यार, तुम लोग, पढ़ना है, एग्जाम आ रहा है। तो आप लोग पढ़िए और मजे करिए, है ना। मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को पूरी मैथमेटिक्स। सही बात है कि नहीं? तो पढ़ते रहना है, आ जाओ। चलो, ये स्लाइड देखा है कि नहीं? इसको पढ़े हो? इसको कभी देखे हो? देखो, इसमें कुछ कुछ तो है। मैं जरा सा जूम कर दूं तो आप लोग को दिखने लगेगा। 130%, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। हाँ ठीक है, देख लो अभी क्या है। अब देखो, ये क्या है, 2021 का क्या है, एक ऊपर इन्होंने कुछ दिया है, ठीक है। तो क्या दिया है अब ये देखेंगे। तो पढ़ना क्या है अपने को, ये देखेंगे। सही बात है कि नहीं? अब ये सेशन कोड है आपका मैथमेटिक्स का, सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए है ना। मैं इसको थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ। सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए है ये। तो ये आप लोगों को पढ़ना है। ये जस्ट है, थोड़ा सा इसको ऑब्जेक्टिव है, तो इसको देख लेना आप लोग। मैं आप मेन मुद्दे पे आता हूँ। ये लो आ गया अपना, है ना। कोर्स स्ट्रक्चर देखते हैं अपन। कोर्स स्ट्रक्चर में क्या है, पहला कौन सा है, नंबर सिस्टम है। और दूसरा है अलजेब्रा। नंबर सिस्टम कितने नंबर का है?
नंबर सिस्टम ही कितने नंबर का है, 6 नंबर का। ये लो ना, जो सेकंड यूनिट है ना, वो सबसे ज्यादा आई थिंक, हाँ सबसे ज्यादा नंबर किसका है, अलजेब्रा का है भैया, समझ रहे हो ना, तो मजा आ जाएगा, इसको पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से नहीं, तो अपन देंगे 3 स्टार, स्टार्ट करेंगे कहीं और से। और ये है क्या, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, 6 नंबर है के लिए। और जियोमेट्री है जिसके लिए है 15 नंबर, है ना। और मेंसुरेशन है जिसके लिए है क्या, 12 नंबर। और क्या है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है जिसके लिए है 11 नंबर। टोटल 80 मार्क्स हैं, टोटल 80 मार्क्स हैं। तो हमें अगर 10th में 80 आउट ऑफ 80 करना है ना, ये गारंटी देता हूँ, हो जाएगा हो जाएगा। बस क्या है, आपको पर डे आना है, कहाँ, वही जहाँ मैंने बताया था, ट्रायंगल में। और हमें क्या पढ़नी है, मैथ पढ़नी है यार, मुझे, मैं पढ़ा रहा हूँ मतलब, मैं कर रहा हूँ मेहनत, तो आपको भी करनी है, ठीक है। तो पढ़ेंगे और पूरा जान लगाएंगे, इस बार की बोर्ड में 80 में 80 लाएंगे, क्यों वीरो, सही बात है कि नहीं, बता दिया करो यार, बोलते नहीं। तो चलो आ जाओ, देखो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम पहली यूनिट है अपनी, ठीक है। कितने नंबर की है, नंबर सिस्टम 6 नंबर का है। तो 6 नंबर का यूनिट है, तो इसमें हम पहले क्या पढ़ेंगे, रियल नंबर है हेडिंग, देख रहे हो। 9th में तो बहुत कुछ पढ़ के आए हैं, बहुत सारे नंबर पढ़ के आए हैं। तो अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, रियल नंबर पढ़ेंगे। अब देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अर्थमेटिक की जो फंडामेंटल थ्योरम है उसको समझेंगे क्या होती है, ठीक है। और ये देखो, और स्टेटमेंट, है ना, वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर, जो भी है सब करने वाले हैं। और एग्जाम्पल है, प्रूफ है ना। ये देखो √2 √3 इरेशनलिटी का जो है प्रूफ है ना, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, मैंने इसको 9th में बता दिया है। नंबर सिस्टम खत्म हो गया वहां पे, मैंने इसको एक, ये सबसे बड़ा लेक्चर बना है मेरा, 1.5 घंटे का। तो अगर थोड़ा बहुत समझना हो बेसिक से, तो जाके उसको देख लेना, समझ में आ जाएगा। रेशनल नंबर एंड टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, तो ये तो मैं अगर चाहूँगा तो 2 लेक्चर में निपट जाएगा, चूंकि 9th में पढ़ा दिया हूँ, तो जस्ट आपका क्वेश्चन ही करवाना रहेगा, थोड़ा सा अप लेवल का है, समझ में आ जाएगा। चलो आ जाओ, अपनी जो सबसे बड़ी यूनिट है अलजेब्रा में, देखो अलजेब्रा पढ़ना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या, पॉलिनोमियल्स है, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो ये पढ़ना है। तो इन सब का नाम देख लो, इन सब का चेहरा कहाँ देखेंगे, चैप्टर में देखेंगे, घुसेंगे जब इनके अंदर तब। तो पहली यूनिट का पहला पॉइंट ये पॉलिनोमियल्स, और दूसरा क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स। देखो इसमें क्या होंगे, एक्स एंड वाई होंगे, 2 वेरिएबल, और उनके पेयर होंगे। तो उनको सॉल्व करना है, किस तरह से क्वेश्चन बनता है वो देखना है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस तरह से आया वो भी करेंगे, है ना। एनसीईआरटी में अपने क्वेश्चन किस तरह से हैं वो भी करेंगे, और एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी करेंगे। तो मजा आने वाला है जी, समझ रहे हैं ना। आप लोग रहिए मेरे साथ, बने रहेंगे, मजा आता रहेगा, है ना। चलिए आ जाइए, देखो यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर रिप्रेजेंटेशन। ये जो लाइन होती थी ना, ये ऐसा, ऐसी ऐसी लाइन होगी कुछ, वाई, और ये एक्स, ये कोऑर्डिनेट तो आता है ना। और मान लो हमें यहाँ पे कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करना है, और इसकी कुछ इक्वेशन रहेगी, इसको ऐसे 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 कट करेंगे, और एक लाइन यहाँ से ऐसे खींच देंगे, तो ये लाइन रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। तो करना तो आता होगा इतना, 9th में सीखा है 9th में भाई, तो करेंगे। और नहीं सीखा है तो मैं पढ़ाऊंगा, सीखेंगे, कौन सी बड़ी बात है, सीखना हमारा धर्म है, स्टूडेंट धर्म है, तो हम सीखेंगे। चलो आ जाओ, फिर फिर और क्या है, फिर और क्या है ना, फिर और क्या पढ़ना है, फिर हमें और कुछ पढ़ना है, देखते हैं क्या पढ़ना है। देखो फिर हमें पढ़ना है ग्राफ ग्राफिकल मेथड एंड कंसल्ट, क्या लिखा है, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, तो उसी में आ जाता है ये सब। फिर अलजेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ पेयर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ग्राफिकली, बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय एलिमिनेशन। अरे भाई, जो इक्वेशंस होती है ना, उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे,
एक्स की जगह कुछ रखेंगे, वाई की जगह कुछ रखेंगे, सॉल्व करेंगे, कुछ कुछ आंसर आएगा, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी रहेगी, सिंपल यही करना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही होता है, इसको उठा के यहाँ रखो, इसको उठा के यहाँ रखो, और इन दोनों में से किसी ना किसी का एक एक का आंसर निकाल लो। तो बहुत ही आसानी से होगा, लेकिन आपको देखते रहना है, लेक्चर को समझते रहना, बने रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे, सीधी सी बात। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, और सिंपल जो भी है प्रॉब्लम है उनको अपन देख लेंगे। ठीक है, अब आ जाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है कि हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे कुछ दिया है, इसको भी देख लो। ए इज नॉट इक्वल टू, मुझे दिख नहीं रहा सही से, हाँ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ओनली, देखो यहाँ पे ये भी दिया है कि हमें कौन सा पढ़ना है, रियल रूट्स का पढ़ना है, इमेजिनरी रूट्स का नहीं पढ़ना है। किसका पढ़ना है, रियल रूट्स का, वो आई वाला नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप लोगों के सिलेबस में वो नहीं है, तो हमें क्या पढ़ना है, और इनका फैक्टराइजेशन करना है, और यूज एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसका फैक्टराइजेशन करना है। कौन सा क्वाड्रेटिक फार्मूले जो होते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये सारे फार्मूले भी यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और देखो रिलेशनशिप देखना है इन लोगों की, देखेंगे क्या रिश्ता है, रिलेशनशिप बिटवीन जो भी है ना, तो नेचर एंड रूट्स, इन लोगों का जो भी रिलेशन है वो भी देखेंगे। और अब जो तीसरी यूनिट है वो क्या है, तीसरी यूनिट क्या है, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। देखो अब ये जो अपनी यूनिट नहीं है, यूनिट तो नहीं कह सकते, टॉपिक है इसी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें मोटिवेशन फॉर स्टडिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड nth order term and sum of the फर्स्ट nth ऑफ एपी, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, एपी लिखते हैं। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे, तो नेक्स्ट स्लाइड थोड़ा सा ऊपर जाएगी, अपनी नेक्स्ट स्लाइड थोड़ा सा ऊपर जाएगी, हाँ। देखो इसमें क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट थर्ड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें क्या है, लाइन इन टू डायमेंशन। अब देखो मैंने जो बताया था, हमें क्या पढ़ना है, टू डायमेंशन लाइन, तो टू डायमेंशन यही होती है, एक ये एक्स डायरेक्शन में हो जाएगी, एक ये वाई डायरेक्शन में हो जाएगी। ये टू डायमेंशन हो जाएगी। थ्री डायमेंशन क्या होती है, इसको एक ऐसे कर दो, ये जेड डायरेक्शन हो जाएगा। ये थ्री डायरेक्शन, देखो टू डायमेंशन क्या होती है, ऐसा। ठीक है, मैं हॉरिजॉन्टल पे ही दिखा रहा हूँ, एक ये वाला डायरेक्शन, एक ये वाला डायरेक्शन। ठीक है, ऐसा। अरे यार एक क्यूब होगा मेरे पास, दिख तो नहीं रहा अभी, किससे दिखा दूँ, चलो ठीक है अभी ऐसे समझ। देखो ये की है, एक ये एक्स डायरेक्शन है, और ये वाला वाई डायरेक्शन है। ठीक है, और जेड डायरेक्शन देखना है तो, अरे यार फिंगर है ना मेरी, फिंगर से हो जाएगा, देखो ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, जेड जेड एक्स वाई, इन तीनों को एक पॉइंट पे रखोगे ना तो आपको तीनों दिख जाएंगे। वो क्यूब होता है ना, वो मैचिंग वाला क्यूब, उसमें जब देखना एक साइड से देखोगे, मतलब जो ऐसे पॉइंट ऐसे लाइन होती है, देखो ऐसा, ऐसा क्यूब बना ना, ऐसा वाला, तो ऐसा वाला घुमाने वाला क्यूब होता है ना, ये 3D फिगर है आपका। ठीक है, ये 3D फिगर है, और इसमें जो ऐसे क्यूब कटे रहते हैं ऐसे ऐसे, वो तो घूमते हैं आपस, 360 डिग्री रोटेट कर जाता है। तो ये जो होता है ना, ये जो होता है, ये 3D है। ठीक है, ये 3D है, और इसमें यक्स और वाई दिखा दूं मैं, ध्यान से देखना, दिख जाएगा। देखो ये वाला क्या है, एक्स है, और ये वाला क्या है, वाई है, और ये देखो ये कौन सा है, जेड वाला है। तो तीनों तीनों एक्सेस दिख गई ना। तो हमें 2D प्लेन पे बात करनी है, समझ रहे हो ना, टू डायमेंशन की बात करनी है, इन टू डायमेंशन। तो टू डायमेंशन हमें जेड वाला नहीं बात करना है, हमें कौन सा बात करना है, वाई बात करना है, और एक्स पे बात करना है। तो देखेंगे, इनको भी देखेंगे क्या कैसे होगा, है ना, टू डायमेंशन में, टू डायमेंशन में है ना, लाइन टू डायमेंशन में कैसी होगी समझेंगे। टू डायमेंशन पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, लाइन के क्या क्या रूप हो सकते हैं, उनके चेहरे क्या हो सकते हैं, सबको उधेड़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो रिव्यू कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ, लाइन, इक्वेशन, डिस्टेंस डिस्टेंस फार्मूला,
है ना, सेक्शन फार्मूला एंड इंटरनल डिवीजन। अब आते हैं ज्योमेट्री पे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, समझ रहे हो ना। सबसे पहले अपन यही स्टार्ट करेंगे, और इससे थोड़ा सा क्या है, मेरा पुराना रिश्ता है तो मुझे पसंद है ये, तो मैं सबसे पहले इसी को स्टार्ट करूँगा। क्यों, नहीं तो बोल दो तो लीनियर अलजेब्रा, सॉरी अलजेब्रा स्टार्ट कर देता हूँ, लीनियर ही याद आता है यार मुझे, पर इंजीनियर है तो पहला चैप्टर वही अपने मैथमेटिक्स, लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, चलो आ जाओ, देखो ये जियोमेट्री है। जियोमेट्री में सबसे पहला ट्रायंगल है अपना, तो इसमें डेफिनेशन पढ़ लेंगे, कुछ एग्जांपल देख लेंगे। ठीक है, काउंटर एग्जांपल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल देख लेंगे। फिर उसके बाद प्रूव वन, मोटिवेट टू, मोटिवेट थ्री, मोटिवेट फोर, मोटिवेट फाइव, मोटिवेट सिक्स। अब इसमें जो भी है, समझ रहे हो ना, अभी जो भी है आप लोग सिलेबस देखिए, मैं डिटेल में सिलेबस छोड़ दूंगा आप लोगों को कहाँ पे, टेलीग्राम पे पूरा पूरा पीडीएफ रहेगा, आप लोग वहाँ पे देखिए आपको क्या पढ़ना है। मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, जस्ट मैं आपको ब्रीफ दे रहा हूँ ताकि पढ़ाते वक्त क्या है आप लोग ये ना कहो कि ये तो पता नहीं है सिलेबस में, कि नहीं ये इंसान क्या पढ़ा रहा है, समझ रहे हो ना। तो ये नहीं वहाँ पे चलेगा कि भाई मुझे ये नहीं पता और ये इंसान पढ़ा क्या रहा है, हमें पता ही नहीं, हमारे सिलेबस में है ही नहीं। और इसी में क्या है, सर्कल है, सर्कल में देखो कुछ दिख नहीं रहा मुझे, ये कुछ कुछ हुआ है। अब ये वहीं से था, मैंने जहाँ से डाउनलोड किया है, तो प्रूव व्रूव है, जो भी है वो देख लेंगे। ठीक है, तो कैसा भी है सब पढ़ाऊंगा मैं, सब कुछ बेहतरीन। तो ये मेरा समझ रहे हो ना, ये इससे दिल लगी है बचपन से, मुझे बहुत पसंद है ये। तो इनको पढ़ेंगे, इनको पढ़ेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, क्या है भैया अपना नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड कुछ तो है। ठीक है, ये देखिए फिफ्थ है ट्रिग्नोमेट्री, है ना, ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले तो मैं आपको, और ये एक एक चैप्टर ये बीच में है कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, ये बड़ा प्यारा चैप्टर है, ये आपको क्या सिखा देगा, ट्रिग्नोमेट्री में जो एक्स और वाई एक्सिस लेते हैं, एक्स और वाई एक्सिस लेते हैं और इस पर ट्रायंगल बनाते हैं ना, ऐसा ऐसा करके कुछ कुछ ट्रायंगल बनाते हैं, तो इसको ये कंस्ट्रक्ट करना सिखा देगा कि ये कैसे बनता है। जस्ट कंस्ट्रक्शन सिखाएगा, मतलब इसका मतलब नहीं बताएगा, ये नहीं बोलेगा कि ये ट्रायंगल क्यों बना है, समझ रहे हो, कंस्ट्रक्शन करना सिखा देगा। मान लो जैसे एक ऐसा ऐसी लाइन थी और हमने ऐसी लाइन खींची, अब मुझे किसी पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे मुझे लाइन चाहिए। ठीक है, और इसका डिस्टेंस मुझे ना पता हो, मतलब ये लाइन पता हो, ये पॉइंट ना पता हो, सॉरी ये पॉइंट ना पता हो, तो हमें ये पॉइंट कैसे मिलेगा ये करना, ये सिखाता है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो वो अपन सीखेंगे, और ये सब में है, समझ रहे हो ना। ये जो मैं सिलेबस की बात कर रहा हूँ, ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए है। तो आते हैं अपनी ये ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री अपनी थोड़ा सा टेढ़ी है, क्या है, टेढ़ी है, टेढ़ी है तो सीधा करेंगे इसको, क्यों, सही बात है कि नहीं बालक। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, इसमें जो भी रिलेशंस आने वाली उनको देख लेंगे, और जैसा भी है पढ़ेंगे यार, पढ़ेंगे, मजा आने वाला है। ठीक है, देखो इसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, है ना, ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, proof of their existence, well defined value of the trigonometric ratio, 30 degree, 45 degree and 60 degree, relationship between and their roots। ठीक है, तो इन लोगों का क्या सब निकालेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, अरे वही 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 जो नहीं समझ में आता, ये क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 आया कैसे, है ना, ओनली सिंपल आइडेंटिटीज हैं। तो ये देखो, समझ रहे हो ना, तो इनका प्रूफ देखेंगे और एप्लीकेशन देखेंगे कि ये कैसे लगते हैं और कैसे पैदा होते हैं, दोनों सीखेंगे। ये साले जन्मे कहाँ से हैं और इनको लगाना कहाँ पे है। बड़ा परेशान करता है भाई, अगर थोड़ा सा भी दुख दर्द रह गया ना जीवन में, तो ये पूरा समझ रहे हो ना जीवन का सत्यानाश कर देता है। टेक्नोमेट्री बहुत ही प्यारा चैप्टर है, लेकिन लोग पता नहीं क्यों डरते हैं इससे, तो वो डर खत्म करना है ना। और देखो हाइट एंड डिस्टेंस, ये भी बहुत, मतलब ये फिजिक्स में आपको काम देगा, समझ रहे हैं ना, फिजिक्स में बहुत मजा आने वाला है। और हाँ, आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है, वो भी मैं पढ़ाऊंगा, कब पढ़ाऊंगा ये तो नहीं पता, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा जरूर। ठीक है,
तो आप लोग को क्या करना है, पढ़ना है, बने रहोगे तो सीखते रहोगे, सीधी सी बात। चलो, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना, इसमें 8 चीजें हैं। इसमें ये जो लिखा है ना, इसका मतलब है कि आपको ये इसमें 10 चीज पढ़ना है, इसमें 8 पढ़ना है, इसमें भी 8 पढ़ना है, तो ये सारी चीजें हैं। अब ये मेंसुरेशन, ये भी एक, मैंने बोला ना कि मेरा जो एरिया वाला पार्ट है ना, ज्योमेट्री वाला पार्ट, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, तो मुझे पसंद है वो। अब देख लो, ये मेंसुरेशन आ गया अपना। तो इसमें भी क्या है, एरिया और ये निकालना है, सरकमफ्रेंस निकालना है, सर्कल का एरिया निकालना है, प्लेन का एरिया निकालना है, साइड निकालना है, फिगर क्या है, सिलेंडर क्या है ना, 60 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है, एरिया कैसे निकालेंगे, प्लेन इन्वॉल्यूट है, इन्वॉल्विंग है, ट्रायंगल है, ऐसा ऐसा रोटेट हो जाएगा, तो इन सब को कैसे निकालेंगे, सिंपल क्वाड्रिलेटरल है ना, सर्कुलर है, तो इन सब को कैसे निकालेंगे, ये सब सीखेंगे। मोटिवेट है, तो मजा आने वाला है, ठीक है। सरफेस एरिया है, सरफेस वॉल्यूम है, देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे, बस आप लोग बने रहेंगे मेरे साथ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, सरफेस एंड वॉल्यूम, देखो ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ये सर्कल का है सब कुछ, और एक इसका है सरफेस एंड वॉल्यूम, तो सब देखेंगे। अब आ जाओ, ये लास्ट है शायद अपनी यूनिट, हाँ, 6th यूनिट, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स में मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है, और फाइंडिंग द मीन टू बी अवॉइडेड। तो मीन, मीडियन, मोड इसमें भी देख लेंगे क्या है, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे, और क्या है, डेविएशन देख लेंगे, ये दोनों मेथड देख लेंगे। ये भी बड़े मजेदार हैं, ठीक है। इसमें होता है ई स्क्वायर, फिर ई वायर का स्क्वायर, फिर उसका भी स्क्वायर, तो मजा आएगा इसमें भी। और ये प्रोबेबिलिटी अपनी क्या है, क्लासिकल डेफिनेशन। अब ये क्लासिकल डेफिनेशन क्या होती है वो देखेंगे प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। सिंपल प्रॉब्लम ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन। अब ये कहाँ गया, इसके बाद कहाँ गया भाई, नेक्स्ट स्लाइड में आई थिंक होना चाहिए, तो अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो आपको मिल जाएगा पीडीएफ में, नहीं है, नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए आप लोग का क्या है कि चलो आ जाओ यहाँ पे, 3 घंटे में आपको कैसे कैसे, देखो रिमेम्बरिंग, जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पे हैं, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें ये हैं, कैसे किन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है वो यहाँ पे दिया है, और किन चीज़ों को कहाँ पे अप्लाई करना है, एग्ज़ाम की बात हो रही है। तो जो रिमेम्बरिंग वाला पार्ट है वो 43 मार्क्स का है, और जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो 19 मार्क्स का। आई थिंक ये थोड़ा सा नहीं, गलत है मेरे हिसाब से, रिमेम्बरिंग वाला ये होना चाहिए था 19, और एप्लीकेशन वाला 43, क्योंकि एप्लीकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज के हिसाब से वेटेज देखेंगे तो 54% किसका है, रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग का है, और एप्लीकेशन का 24% है, ठीक है। मार्क्स के हिसाब से देखेंगे तो 19%, और एनालिसिस, एनालाइजिंग एनालाइजिंग और इवेल्युएटिंग का क्या है, 18 मार्क्स है, और 22% इसका वेटेज है। तो इन सबको अगर टोटल करेंगे तो 80 मार्क्स हो जाएगा, और ये 100% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और कुछ जो आपको इंटरनल असेसमेंट से मिलता है वो क्या है, पेन, पेपर, टेस्ट, मल्टीपल असेसमेंट, 5+5, तो 10 मार्क्स आपको पेन पेपर का क्या है, 5+5 मार्क्स वहाँ से मिल जाएगा, और ठीक है, और लैब प्रैक्टिकल का जो भी है 5 मार्क्स वहाँ से मिल जाएगा, और 5 मार्क्स किसका मिल जाएगा, देख लो किसका मिल जाएगा, तो इन सब का वहाँ से आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो पूरे 20 मार्क्स है ना, समझ रहे हो ना आप लोग, इतना इंसान हो, तो ये जो 20 मार्क्स हैं इसको पूरा स्कोर करना है भाई, 20 आउट ऑफ 20 आएंगे, एक किसकी जिम्मेदारी है, स्कूल वालों की जिम्मेदारी है, और ये आपकी जिम्मेदारी, किसकी, आपकी, अरे आम जनता पार्टी नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये स्टूडेंट की जिम्मेदारी है, मैं स्कूल बाई स्टूडेंट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, तो ये जो चीज़ें हैं ना इस पे पूरा फोकस करना है। इस पे अगर आपने 54% है, 54 में 54% अगर आपने दे दिया ना, कहाँ पे, रिमेम्बरिंग में, अंडरस्टैंडिंग में, तो अप्लीकेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा, बात समझ रहे हैं।
तो एप्लीकेशन ऑटोमेटिक, और जैसे ही एप्लीकेशन आए आप एनालिसिस कर पाएंगे और इवेल्युएट कर पाएंगे। एप्लीकेशन अगर आपको आ गया तो आप क्या कर पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे और इवेल्युएट कर पाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड हैं, एक दूसरे से ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। बात समझ में आ रही? देखो ये मार्क्स वार्क्स मेरे पीछे यहाँ पे इतना आई थिंक आ रहा होगा, लेकिन ठीक है। तो अब ये क्या है, कुछ देख लेता हूँ। ये तो शायद, एक मिनट, ये 9th वाला बता दिया क्या मैंने? नहीं यार, है तो ये 10th वाला ही। एक मिनट, एक मिनट, सेम तो है, हाँ सही तो है, वही तो है, वही तो ठीक है। अरे उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, आपका सिलेबस आपके पास होना चाहिए, ये मेन इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ना? ये चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो आप हीरो हैं। और जब भी पढ़ेंगे किसके साथ पढ़ेंगे, सिलेबस को साथ में रख के पढ़ेंगे, ठीक है? तो मेरी आप लोगों के साथ शुभकामनाएं हैं, और आप लोग आइए, पूरा मैथ पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ये सोच के तो देखे, मतलब दिमाग में इसके आएगा भी नहीं कि यार हम इसको फेल कर देंगे। मैथमेटिक्स, मैथ का मतलब है 80 आउट ऑफ 80, क्यों बालक, सही बात है कि नहीं? हमें 80 आउट ऑफ 80 लेना है, ठीक है? और मैं ये स्लाइड फिर से दिखा दे रहा हूँ, ये वाली, ठीक है? इसको मैं जूम आउट कर दे रहा हूँ, तो ये देखो दिख गई। इस स्लाइड पे जाना है और ये कुछ कुछ होगा है, तो ये कुछ कुछ कर कर लेना। मैं दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम आप लोग का ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है ना? तो आप लोग चीता इंसान हो यार, अगर पढ़ना है तो शेयर कर दो, और आते से ही ना, जैसे ही घुसा करो इसमें, जैसे ही आओ, ये वाला बटन जरूर अटेंडेंस लगा दिया करो, समझ रहे हो ना? मुझे मतलब ये फर्क नहीं पड़ता कि मेरा वीडियो कौन देख रहा है, समझ रहे हो ना? बस आते से ही ये अटेंडेंस लगा दिया करो, समझ रहे हो ना? ये 10 आउट ऑफ 10 चाहिए मेरे को। अगर 10 लोग देख रहे हैं तो 10, अगर 1000 लोग देख रहे हैं तो 1000, समझ रहे हो ना? और हाँ, कुछ लोग चीता होते हैं तो वो उल्टा वाला दबाएंगे, समझ रहे हो ना? ये ऐसे जो होता है ना, ये नीचे नीचे की तरफ अंगूठा होता है, तो वो दबाएंगे, तो मुझे उससे भी फर्क नहीं पड़ता। जिसकी इच्छा हो ना वो भी दबा देना, ठीक है? और वो कमेंट का एक सेक्शन होता है, वहाँ पे कुछ कुछ लिख दिया करो, तो मैं तभी जवाब दे दूंगा। जो अगर पिता इंसान होंगे वो मेरी बात को समझ रहे होंगे, क्यों, सही बात है कि नहीं? चलिए तो फिर ठीक है, मिलते हैं पहले चैप्टर के साथ। अपना पहला चैप्टर होने कौन सा वाला है मैंने बता दिया था, अपना पहला चैप्टर होने वाला है, मैं देखो, मैं अगर कोशिश करूंगा कि ये पढ़ाऊं, 3 स्टार वाला, ठीक है? लेकिन स्टूडेंट मुझसे रिक्वायरमेंट क्या कर रहे हैं, ये जियोमेट्री, तो बोल रहे हैं ये पढ़ाओ सर और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दो। तो अगर आप लोग बोलोगे, अगर आप बोलोगे, देखो कमेंट चाहिए मेरे को, कमेंट चाहिए। अगर कमेंट में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्री नहीं, अलजेब्रा, समझ रहे हो, तो मैं अलजेब्रा स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? और किसी ने बोल दिया कि ट्रिग्नोमेट्री, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ज्योमेट्री पढ़नी पड़ेगी भाई। मैं ज्योमेट्री समझा के उसके बाद ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, समझ रहे हो ना? ताकि मेरा जो सिर दर्द है ना वो थोड़ा कम रहे। क्योंकि अगर मैं इसको पढ़ा के और फिर यहाँ पे आता हूँ तो आप लोग का क्या है, बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ें आप समझ पाएंगे और थोड़ा आसान हो जाएगा मुझे समझाना, समझ रहे? क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें मैं यहाँ बता दूंगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, आपका एप्लीकेशन रह जाएगा, क्या रहेगा, एप्लीकेशन रह जाएगा। तो एप्लीकेशन में फिर उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, समझ रहे हैं? तो अगर आपको बेसिक पता है तो फिर टेक्नोमेट्री में हम मजाक करेंगे। और देखो यार, पढ़ना तो पड़ेगा, समझ रहे हो ना? बोर्ड एग्जाम आ गया है, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पेंडेमिक ऐसा रहा है, उसकी वजह से हाँ आप लोग को फ़ायदा भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। 30% कम पढ़ना पड़ेगा आपको, 30% सिलेबस कट हुआ है। मैं वो स्लाइड नहीं लाया, क्योंकि आप लोगों को जो पढ़ना है मैं वही दिखा दिया, जो नहीं पढ़ना उसको दिखाने से क्या फ़ायदा। तो ये 30% है जो आपको नहीं पढ़ना है, इन सबको पढ़ना है। 70% जो पढ़ना है तो उस पर 70% पे हम क्या दे देंगे, 100% दे देंगे। 70 में 100% दे देंगे तो अपने को आराम से मिल जाएगा 70, है ना? सही बात है कि नहीं? चलो ठीक है, जो भी है, थैंक यू। शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है? और सब्सक्राइब करिए, और सबको बताइए यहाँ पे मैथ चल रही है, और सर ने कमेंट किया है। अगर आप लोग आते रहेंगे तो मैं 9th वाले को थोड़ा सा डिले कर दूंगा,
लेकिन आप लोगों का वीडियो फिर मैं पर डे डाल दूंगा, ठीक है, पर डे पढ़ाएंगे और जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मैक्सिमम यहाँ पे क्वेश्चन करने वाला हूँ मैं, क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि ये बोर्ड का है तो इस पे अच्छा फोकस करना है अपने को। और मैं बोल रहा हूँ ना कि पूरा पूरा मार्क्स चाहिए मेरे को मैथमेटिक्स में, और करेंगे यार, स्कोर करेंगे, ठीक है। और मैं आप लोग को बुक भी बताऊंगा कौन कौन सी बुक पढ़नी है, ठीक है। एनसीईआरटी पक्का सॉल्व करनी है, मतलब एनसीईआरटी सॉल्व करनी ही है, ठीक है। अगर किसी के पास आर डी शर्मा है, ठीक है, अगर किसी के पास आर डी शर्मा, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा है, ठीक है, ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है। अगर किसी के पास आर एस अग्रवाल है ना, वो भी अच्छी है। इन दोनों बुक में से कोई एक, देखो ये रेफरेंस बुक है, इनमें से कोई एक रेफर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और तुम लोग को एनसीईआरटी जरूर करनी है, एनसीईआरटी जरूर सॉल्व करनी है यार, समझ रहे हो। यहाँ से आपका देखो ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा, ये जो है आपका आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा, ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। लेकिन जो एनसीईआरटी है ना, ये आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेगा, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। हालांकि आपको आर डी शर्मा और क्या कहते हैं आर एस अग्रवाल में आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन उतने क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जितने आपके पास हैं, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी का बेसिक वाला जो सॉल्व कर लोगे ना, बेसिक बुक, उसके बाद एग्जाम्पलर सॉल्व कर लेना यार, ठीक है। एग्जाम्पलर मैं सॉल्व करवा दूंगा अगर आप लोग बोलोगे तो, लेकिन पढ़ना है, समझ रहे हो ना। मुझे 80 में 80 मार्क्स चाहिए, आज समझ रहे हो ना। तो पूरी 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 कोशिश करनी है, मैं सबसे बोल रहा हूँ, समझ रहे हो। मुझे सबका कमेंट चाहिए, हाँ सर पढ़ना है। अगर जल्दी बता दोगे तो मैं जल्दी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अगर नहीं बताओगे तो यही यही वीडियो डाल रहा हूँ, उसके बाद फिर डिले कर दूंगा, मैं लंबा टाइम ले लूंगा। लेकिन हाँ, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये एक दिन गैप करके वीडियो आएगी, एक दिन 9th का आएगा, एक दिन 10th का आएगा। जैसे आज आ रहा है 9th 10th का, तो अब कल 9th का वीडियो आएगा, उसके बाद फिर दूसरे वाले दिन क्या आएगा, 10th का वीडियो आएगा। क्योंकि मुझे दोनों को पढ़ाना है भाई, अकेला इंसान दो जगह कैसे आ सकता है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, मुझे अल्टरनेट डे पे चलाना पड़ेगा। और संडे सबकी छुट्टी रहेगी मेरी तरफ से, मैं नहीं आऊंगा। लेकिन संडे आप लोगों को क्या करना है, जो जीपी के होता है ना, जीपी के मैं देता हूँ अपने सेशन में, तो जीपी के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। और जो नहीं बनेगा ना, जो नहीं बनेगा उसको कहाँ भेजना है, टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे भेजना है। और ट्रायंगल मैथ वहाँ पे टाइप करोगे तो मिल जाऊंगा मैं, ठीक है। वो ट्रायंगल वाला अपना ये ऐसा शेप वाला जो लगा हुआ है ना लोगो, वो मिल जाएगा। उस पे जाके ज्वाइन हो जाना है, और वहाँ पे मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ सारे पीडीएफ, ये पीडीएफ भी जाएगा उसमें, ठीक है। तो 9th और 10th दोनों के लिए वहाँ पे जाइए आप लोग, मैं इसको पीडीएफ डाल रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करिए, इसको देखिए, ठीक है। और यूपी बोर्ड वालों का भी हो सकेगा तो मैं वहाँ पे अटैच कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।